अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज की इस नशिस्त में हम एक वीडियो के ऊपर रिव्यू देने जा रहे हैं। कोशिश करते हैं अगर वो चल जाए वीडियो, वगरना आप यूट्यूब लिंक में उसकी डिस्क्रिप्शन आप में लिंक वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं, वहाँ से प्ले कर सकते हैं। दरअसल इंजीनियर साहब ने एक नया झूठा दावा या झूठ छोड़ा या नेगेटिव बात छोड़ी मुसलमानों को तोड़ने के लिए कि जनाब जो मुसलमान ये अपनी दुकानों के बाहर लिखते हैं कि जब तू कादियानी से मिलता है तो गुंबद खजरा में नबी अलैहिस्सलाम का दिल दुखता है। ये मुसलमानों का स्लोगन था। इसके साथ इन्होंने अटैच किया कि जनाब ये जुमला तो है ही है कि जब तू कादियानी से मिलता है तो गुंबद खजरा में नबी अलैहिस्सलाम का दिल दुखता है, तो जब तू चिश्ती रसूलुल्लाह या अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह पार्टी से मिलता है तो जेलम में मेरा दिल दुखता है, यानी इंजीनियर का दिल दुखता है माज़अल्लाह। यानी इतनी नेगेटिव बात कोई नबी अलैहिस्सलाम के हवाले से या कादियानियों के हवाले से या ख़त्म नबूवत फ़ोरम के हवाले से अगर ईजाद करता है और आगे से उसके मुक़ल्लिद दांत निकालते हैं तो आप खुद सोच लें कि उनका इल्मी लेवल क्या होगा। यानी मुसलमानों ने प्रोटेस्ट के तौर पे अपनी दुकानों के ऊपर, मकानों के बाहर या मुख्तलिफ जगहों पर ये जुमले लिखे होते हैं कि हम कादियानियों का इस तरीके से बाइकआउट करते हैं, क्योंकि सबको पता है वो किस तरह झूठ और दजलो फ़रेब करते हैं मुसलमानों के साथ और उनको किस किस तरीके से कहाँ कहाँ क्या क्या नुकसान पहुँचाते हैं। तो ये एक प्रोटेस्ट के तौर पे उनके ये लिखा होता है, उनको मारने कत्ल करने के लिए नहीं लिखा होता। लेकिन इंजीनियर साहब ने इस मसले को भी इस चीज़ से जोड़ना है कि फ़िरका वारियत का रंग डाल के तो हम कादियानियों की किसी तरीके से सपोर्ट कर सकें, जो कि नहायत गलत फ़ेल है। हम इंजीनियर साहब को दावत हक़ पेश करते हैं कि वो इस तरीके से जहाँ पे नबी अलैहिस्सलाम की नामूस का मसला हो, ख़त्म नबूवत का मसला हो, वहाँ पे इस तरीके से दांत निकलवाते हुए अपने मुक़ल्लिदों के सामने इस तरीके से मुसलमानों के आपसी मसाइल, जैसे कि आप हर वक्त चिश्ती रसूलुल्लाह या अशरफ अली रसूलुल्लाह वाला मसला फेंकते रहते हैं। हालांकि दुनिया के अंदर इंजीनियर साहब आपको चैलेंज है, कोई एक ऐसा देवबंदी, कोई एक ऐसा बरेलवी, कोई एक ऐसा अहले हदीस दिखा दें जो आपका ये वाला खुद साख्ता कलमा, जिसको आप कलमा कहते हैं, वो कलमा पढ़ा के किसी को मुसलमान करता हो, किसी काफिर को मुसलमान करता हो, या फिर किसी मुसलमान को कहता हो कि ये कलमा पढ़ो तो ही तुम मुसलमान हो गए। दुनिया में एक भी ऐसा देवबंदी बरेलवी नहीं पाया जाता। जबकि दूसरी तरफ कादियानियों की अक्सरियत आपको पता है, मिर्ज़ा कादियानी को मसीह भी मानती है, मुजद्दिद भी मानती है, इमाम भी मानती है और नबी के दर्जे पर भी फायज करती है। तो उन दोनों का तो मसला ही अलहदा हो गया। अब आते हैं आपके ही उसूल के ऊपर। जब अपना बाबा आपने बचाना हो, यानी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, हम उनकी बड़ी कदर करते हैं, लेकिन चूंकि आप इस तरह से लोगों को बाबा बाबा कहते हैं, तो जब सही बुखारी के अंदर ऐसी रवायात आ जाएं जो नबी अलैहिस्सलाम के करैक्टर से के हवाले से कोई नेगेटिव बात करें, मिसाल के तौर पर सही बुखारी के अंदर जो ख़ुदकुशी का इरादा करने वाली या पहाड़ से गिराने वाली रवायत है, हम पूरी रवायत नहीं बयान करना चाहते, लेकिन इशारा कर रहे हैं उन उलमा के लिए या उन जोहला के लिए जो कि सही बुखारी को 100% परफेक्ट समझते हैं। और इंजीनियर भी अब कहते हैं बुखारी मुस्लिम वाली ये करो, बुखारी मुस्लिम को ये करो। तो भाई बुखारी में वो रवायत आई, तो क्या आज अपने हर खुतबे के अंदर आप इमाम बुखारी का नाम लेके ये रवायत कोट कर सकते हैं कि इमाम बुखारी इस तरीके से नबी अलैहिस्सलाम के हवाले से ये अक़ीदा रखते थे? तो आप तो फौरी उस रवायत से जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं। तो क्यों ये स्टैंडर्ड सही बुखारी के लिए आपका नहीं है? और भी हम कई मिसालें सही बुखारी से पेश कर सकते हैं, यानी वो रवायत जो आप खुद भी कहते हैं यार इसके बारे में ये मसले मसाइल हैं, बजाय इसके ना तो आप तावील का रास्ता निकालें, ना ही आप उसके ऊपर सनद का रास्ता निकालें, ना ही आप उसके ऊपर अपना कोई ऐसा रास्ता निकालें जिससे मुसलमानों के किसी मसले के ऊपर कोई नुकसान होता हो या उनके जमीयत को नुकसान होता हो। उल्टा आप उस रवायत से जान छुड़ाते हैं। लेकिन इसी किस्म की कोई बात जब मुसलमानों के दीगर फ़िरक़ों के बारे में या जमातों के बारे में, या फिर जो आप खुद साख्ता हर एक खुतबे के अंदर कहते हैं कि ये इनका अक़ीदा है, झूठ है ये बात। किसी का कोई अक़ीदा ऐसा नहीं है। जो आप झूठ बोल रहे हैं कि वो इस तरह कलमे पढ़ाते हैं आज के दौर में भी, जब ऐसी बात नहीं है तो आप सही बुखारी के ऊपर वो मुकदमा हर खुतबे में हर जगह पर कादियानियों के हवाले से क्यों नहीं खोलते?
کیونکہ آپ کو اپنا بابا بچانا ہے، آپ کو صحیح بخاری کو بچانا ہے۔ لیکن جب یہی بات دوسری کتابوں کے بارے میں آتی ہے تو آپ نے اس کے اوپر فرقہ واریت کا علم بلند کرنا ہے تاکہ آپ کو ویوز ملیں اور آپ تماشے لگائیں اور مسلمانوں کو آپس میں لڑاتے رہیں کہ جناب یہ چیز ہے۔ تو اس لیے خدارہ آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر اصول رکھنا ہے تو پھر ایک رکھیں۔ اگر صحیح بخاری کے اندر اس طرح کی بات آئی تو پوری صحیح بخاری فارغ کریں، امام بخاری کے اوپر بھی مقدمہ کھولیں معاذ اللہ۔ ہم نہیں کہتے کہ یہ کام کرنا چاہیے مسلمانوں کو، لیکن اصول ایک ہونا چاہیے۔ اگر بخاری کے اندر وہ روایت آ گئی خودکشی والی یا پہاڑ سے گرانے والی تو اس کو بھی پھر فارغ کریں۔ اسی طریقے سے اگر قادیانیوں کے حوالے سے مسلمانوں کا یہ رویہ ہے کہ وہ ان کا بائیکاٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا دل کیوں جہنم میں دکھتا ہے؟ نہایت نیگیٹو بات تھی آپ کی جو آپ نے لوگوں کو کر کے دانت نکلوائے۔ تو ہم اس پہ آپ کے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہیں اور اصول ایک بنانے کی دعا کرتے ہیں۔ اگر اصول یہ بنانا ہے کہ کسی بھی کتاب میں ایک لفظ ایسا آ گیا تو اس کا تماشا پوری دنیا میں لگا دو یا پھر اس کو سب فارغ کہہ دو، ٹھیک ہے؟ اب آپ خود سوچ لیں کہ اصول ایک رکھنا ہے یا دو رکھنے ہیں یا پھر اپنا بابا بچانا ہے اور دوسروں کے علماء کو، بزرگوں کو آپ نے اسی طرح تان کا نشانہ بناتے رہنا ہے۔ اور آخر میں ہم یہ بھی بات کہتے چلیں کہ ہم ہمیشہ انجینئر کے لیے دعا ہی کرتے ہیں اور پازیٹیو کلمات ہی کہتے ہیں کہ اللہ کریم اس شخص کو ہدایت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔